गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे संधि। बच्चों, पिछली कक्षाओं में हम संधि पढ़ चुके हैं। आज हम संधि से संबंधित सभी प्रकार के प्रश्नों को हल करेंगे, साथ ही जो भी आपके संदेह हैं उनको भी हम दूर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं संधि और संधि से संबंधित कुछ प्रश्न। संधि दो वर्णों का मेल है, यानी दो वर्णों के मेल होने पर जो नया वर्ण या शब्द तैयार होगा उसे हम संधि कहते हैं। यहाँ पे संधि के भेद लिखे हुए हैं, आगे बढ़ते हैं। संधि के 3 भेद हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि में आपके स्वरों का मेल होता है, व्यंजन में व्यंजन का व्यंजन से या फिर व्यंजन का स्वर से मेल होता है, और विसर्ग में आपके स्वर और व्यंजन दोनों का मेल होता है। पर इसकी पहचान ये है कि इसमें आपके वर्ण के अंत में विसर्ग का चिन्ह होता है। तो चलिए कुछ प्रश्नों को पढ़ते हैं और समझते हैं। आपके सामने कुछ प्रश्न हैं जिनमें 4 विकल्प हैं, इनमें से आपको एक बताना है कि सही उत्तर इसका क्या रहेगा। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार है: दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं। बच्चों, अगर आपको उत्तर पता हो तो आप अपने मन में रखिए और आप इसको जान सकते हैं कि आपके कितने उत्तर इनमें से सही होंगे। यहाँ पे हम कुल मिला के 20 प्रश्न करेंगे और उसमें से आपको देखना है कि आपके कितने सही होते हैं। तो पहले प्रश्न का उत्तर होना चाहिए संधि, क्योंकि संधि ही होती है जिसमें दो वर्णों का मेल होता है और विकार या परिवर्तन आता है। ठीक है। अत्याचार का सही संधि विच्छेद है। अत्याचार का होगा अति प्लस आचार। तो उत्तर देखते हैं इनके। बिल्कुल सही, अति प्लस आचार यानी कि अत्याचार। प्रश्न 3, संधि कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार, क्योंकि अभी हमने पढ़ा स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम है। अब दयानंद, आपको पता है य पे दया प्लस आनंद से बना है शब्द, तो आपका यहाँ पे दया क्या है? दया और आनंद मिलके बना है, तो आपका यहाँ पे दीर्घ है, यानी बड़ी मात्रा है ना, य पे बड़ी मात्रा है, इसलिए आपका ये बनेगा दीर्घ संधि का। आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न है सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है। सदैव, अब यहाँ पे आपकी 2 मात्रा दिख रही है। मैंने आपको जो ट्रिक्स बताई थी वो देखिए, द पे आपकी 2 मात्राएं हैं, यानी कि आपकी ये स्वर संधि है। व्यंजन में तो आपका व्यंजन का पहचान होता है, स्वर में आपकी स्वर होते हैं, क्योंकि यहाँ पे सदा प्लस एव इससे बना आपका। यहाँ पे आपका है विसर्ग संधि। सो सही उत्तर होगा आपका स्वर संधि। मनः प्लस भाव क्या बनेगा मिलके? मनोभाव। सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, निम्नांकित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? अब आपको इसके लिए पता होना चाहिए वृद्धि संधि क्या है। वृद्धि मतलब मात्रा में बढ़ोतरी होना, है ना। वृद्धि बढ़ोतरी होना। द पे 1-2 मात्राएं यानी वृद्धि संधि है। ला पे 2 मात्राएं यानी 2 वृद्धि संधि है। म पे 2 मात्राएं यानी वृद्धि संधि है। पर ये इसमें आपकी 2 मात्रा है नहीं, यानी कि आपका जो वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है वो होगा गुरुपदेश। पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है। पवित्र में पौ प्लस इत्र बन के बना है पवित्र, तो आपका होगा यहाँ पे अयादि संधि। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद है। उत प्लस ज्वल। आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद है। आशी प्लस वाद, क्योंकि ये जो आपका विसर्ग का चिन्ह है ये र का साउंड देता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11, निरोग में प्रयुक्त संधि का नाम है। निरोग, ये बना आपका नी हल विसर्ग के साथ
और रोग, तो ये आपका बनेगा क्या, विसर्ग संधि। मनोयोग का सही संधि विच्छेद है मनः प्लस योग, यानी कि मनोयोग। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13, स्वर संधि के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। कौन कौन से? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। महोदय का सही संधि विच्छेद है महा प्लस उदय, यानी कि महोदय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15, सप्तऋषि का सही संधि विच्छेद है सप्त प्लस ऋषि। और गायक का सही संधि विच्छेद होगा गै प्लस अक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है? परि प्लस आवरण, पर्यावरण। अध प्लस गति, अधोगति किस संधि का उदाहरण है? ये विसर्ग का निशान दिख रहा है आपको, चिन्ह, तो यानी कि यहाँ पे विसर्ग लगा हुआ है 2 बिंदु, तो यानी ये रहेगा आपका विसर्ग संधि का उदाहरण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19, सत्य प्लस चरित्र, सच्चरित्र किस संधि का उदाहरण है? आपको लग रहा है यहाँ पे व्यंजन है, इधर भी व्यंजन है, यानी कौन सी संधि है आपकी? व्यंजन संधि। और ये है आपका अ प्लस ई, यानी कि ए, स्वर संधि के किस भेद का व्यक्त करता है? अ प्लस ई मिलके बनता है ए, यानी नर प्लस इंद्र मिलके बना नरेंद्र। एक मात्रा आई यानी गुण संधि, अगर 2 मात्रा होती तो वृद्धि संधि होता, पर ए में तो छोटी एक मात्रा है, इसलिए यहाँ पे आपका गुण संधि रहेगा क्योंकि एक मात्रा आती है। आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, आज शायद कि आपको ये प्रश्न अभ्यास समझ आए होंगे, आपके कुछ हद तक संदेह दूर हुए होंगे। आपके सामने कुछ प्रश्न हैं जो कि आपको गृह कार्य के रूप में करना है स्वयं। आओ देखें कितना सीखा। कुछ ये शब्द हैं जो कि सभी भेदों के मैंने शब्द यहाँ पर रखे हैं, अब आपको ये खुद करने हैं। मुनीश, मतैक्ता, अन्वय, दिगंबर, निष्पाप, इन शब्दों का अपने संधि विच्छेद करना है और अपनी कॉपी में लिखना है। ये आपका गृह कार्य है। अगली कक्षा में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।